गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमरजीत। कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया सर। चुपचाप सीधे साधे बच्चे चुपचाप बैठे रहते हो। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो बच्चों। शीतल ऑलवेज फाइन। 90% केस में तो फाइन ही रहते हैं। बच्चों अब आप ये बताओ, लास्ट क्लास में आपको क्या कराया था? वो बेसिक वगैरह सब क्लियर हो गया था आपका? अब देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। वो जो बेसिक है सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होगा। अब देखो कल शायद हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन हो गया था। कितना होगा फिर आंसर? देखो मैं आपको चैप्टर के बाद मतलब पेपर, ओरिजिनल पेपर भी डिस्कस कराता हूँ ज्यादातर सभी बैच में। जब चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद ओरिजिनल पेपर, कोई भी पेपर उठा लेते हैं, सीजीएल हो, बैंक हो, तो उसमें आपको ये पता चलता है जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आ भी रहा है या फिर बस पढ़ने में मजा आ रहा है। क्योंकि पढ़ना वो ज्यादा जरूरी है जो एग्जाम में आएगा। और जब आप एग्जाम दोगे ना तो 100% यही सब मिलेगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते रहना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बताओ फिर अगर ये होमवर्क दिया था तो इसका आंसर कितना होगा? चीजों को लेकर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तो इसलिए पता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है आर्यन, अब इसमें जो भी टाइम लगेगा वो इस 116 कंप्लीट 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में लगेगा। उसके बाद तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं होगा। अब मेथड आपको समझा दिया, ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना फास्ट कन्वर्ट कर पाओगे। देखो अभी तो आपकी स्टार्टिंग है तो आप हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझते चलो। देखो हमें करना है 116 कंप्लीट 2/3%, इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट। तो इसको आप ब्रेक कर लो, 100% प्लस 16 कंप्लीट 2/3%। अब 100% के प्लेस पर आप कितना पुट करोगे? बोलो 100% के प्लेस पर कितना पुट करोगे अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो? 100% के प्लेस पर पुट करोगे 1, और 16 कंप्लीट 2/3% के प्लेस पर कितना पुट करोगे? ये आपकी टेबल में था, कितना होगा 1/6। 1/6 तो फिर ये कितना हो जाएगा 7/6। इसका मतलब 116 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन होगी बच्चों 7/6। अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन सेम वही है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 6। सपोज हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 6। ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6, न्यू नंबर कितना है बच्चों 7। ओरिजिनल नंबर है 6, न्यू नंबर है 7। आपने 6 को 7 बनाया तो कितना ऐड करा? एक नंबर है 6, उसको आपने 7 बनाया तो बच्चों कितना ऐड करा होगा? 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? 16। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 16। 1 की वैल्यू है 16, हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, मतलब 6 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 16 तो 6 की वैल्यू कितना होगी? 96। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? फिर आज थोड़ी आगे की बात करेंगे हम। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर?
अब देखो प्रीलिम्स में, अगर आप प्रीलिम्स में आपके एग्जाम में 4 सेट बने, नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर हम 4 सेट बने तो आपके पास 2 शिफ्ट ऐसी जरूर होगी जहां आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिलेगा 100%। प्रीलिम्स में एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। करो इसको रीड, तो फिर यहां से आपको एक बहुत अच्छी बात समझ आएगी। देखो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल। सबसे पहले ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। रेक्टेंगल का एरिया होगा आपके पास L इंटू बी। जिनको नहीं पता वो याद कर लो। हमारे पास अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एरिया कितना होगा L मल्टीप्लाई बी। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया और उसकी ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया में कितने परसेंट के चेंजेस होंगे। अब देखो आप क्या करो, 40% की फ्रैक्शन बताओ मुझे कितनी होगी। 40% की फ्रैक्शन मतलब आप इसको क्या करोगे, 40/100। 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों 2/5। आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है बच्चों 5, अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, आपने लेंथ को 2 इंक्रीज कर दिया। ओरिजिनल लेंथ है 5, लेंथ को 2 इंक्रीज कर दिया, तो फिर न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 7। आपने लेंथ को 40% इंक्रीज करा, अगर ओरिजिनल लेंथ है 5 तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 7। उसके बाद ब्रेथ को आपने 20% डिक्रीज कर दिया, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी। और इनको बोला करो, जब तक बोलोगे नहीं याद नहीं होगा कुछ भी। अगर यही इनको रिवाइज करते रहोगे तो ये खुद से याद हो जाएंगे। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5, अगर हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5, तो आपने क्या करा, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया। 5 का 20% कितना होगा, 1। ओरिजिनल ब्रेथ थी 5, 5 को आपने 1 डिक्रीज कर दिया, तो बच्चों न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास लेंथ थी 5, ब्रेथ थी 5, तो स्टार्टिंग में आपके पास एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, L इंटू बी, 25। अब आपके पास लेंथ है 7, ब्रेथ है 4, अब आपके पास एरिया कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 4 28। आपको इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। पहले आपके पास स्टार्टिंग में एरिया था 25, अब आपके पास एरिया है 28। एरिया कितना इंक्रीज हुआ, स्टार्टिंग में एरिया था 25, अब प्रेजेंट में एरिया है 28। एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 3। भाई एरिया हमारे पास 3 इंक्रीज हुआ, और ये आपने किस वैल्यू से चेक करा, भाई आपने 25 से चेक करा ना, कि आपके पास एरिया 25 से 28 हो गया, तो 3 इंक्रीज हुआ आपने बोल दिया। तो इसका मतलब जिस वैल्यू से भी आप चेक करोगे ना, वो वैल्यू आपके पास नीचे आएगी। एरिया 3 इंक्रीज हुआ 25 पर, आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास एरिया कितना इंक्रीज होगा बच्चों, 12%। बात समझ आई बच्चों।
अब देखो, अगर आप कहीं कहीं इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको किसी भी फॉर्मूले को कभी भी याद नहीं रखना, लेकिन अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो आपको वहां ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो आप इसको यहां से भी कर सकते हो। ए की वैल्यू है हमारे पास 40, ए की वैल्यू है हमारे पास +40, बी की वैल्यू है हमारे पास -20। तो ये कितना होगा, -40 मल्टीप्लाई 20/100। तो ये कितना हो जाएगा, 40 - 28। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, 12%। तो आप इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन करना बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात याद रखो, फॉर्मूले से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, पूरी जिंदगी में निकल जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। बताओ, ये समझ आया आपको? आप इस मेथड को याद रखो, बस ये मेथड समझ आया, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसको अब हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉलो करेंगे। अब फॉर्मूले में क्या होगा, क्वेश्चन चेंज फॉर्मूला चेंज, क्वेश्चन चेंज फॉर्मूला चेंज, फिर करते रहो फॉर्मूले याद। अप्लाई इसलिए नहीं करना क्योंकि जब कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा तो कहीं अप्लाई होगा, कहीं अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो अब क्लास के स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इसी को फॉलो करो। जितने भी फॉर्मूले हैं, पूरी परसेंटेज में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले परसेंटेज से रिप्लेस हो जाएंगे। नहीं कोई फॉर्मूला अप्लाई करना, नहीं कुछ करना, बस क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपके पास परसेंटेज होगी और थोड़ा सा परसेंटेज से खेलना स्टार्ट करो। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपने क्या करा, रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया। तो आपको रेक्टेंगल के एरिया में चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे। एकदम सेम क्वेश्चन 7 और 8। फोर परसेंट डिक्रीज, भाई 4 पूरा लिखा करो, डिक्रीज इंक्रीज, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, चलो इसको भी पहले एक बार बेसिक से ही देख लो। हमने क्या करा, सपोज हमारे पास, हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया। सपोज हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, सपोज हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 5, 5 का 20% कितना होगा, 1। हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 1 इंक्रीज कर दिया, तो रेक्टेंगल की न्यू लेंथ कितना हो जाएगी, 6। उसके बाद हमने रेक्टेंगल की ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया। सपोज हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5, 5 का 20% कितना होगा, 1। हमने क्या करा, ब्रेथ को भी 20% डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4। स्टार्टिंग में हमारे पास एरिया कितना था, L इंटू बी 25। अब हमारे पास एरिया कितना है, 6 × 4 24। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में हमारे पास एरिया था 25, अब हमारे पास एरिया है 24। एरिया में कितने चेंजेस हुए, एरिया कितना डिक्रीज हुआ, 1। एरिया 1 डिक्रीज हुआ, और ये 1 आपने किस वैल्यू से चेक करा, 25। जिस वैल्यू से चेक करा है बस वही वैल्यू आपके पास 1 के नीचे आएगी। 1/25, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये जो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है ये 4% डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब देखो, आप क्या करो, इस सेम क्वेश्चन को फिर से करो। बस आप क्या करो, 20 के प्लेस पर 10 और 10 कर लो।
दोनों प्लेस पर 10 करो और एक बार इसको फिर से ट्राई करो। दोनों प्लेस पर 10 लो और फटाफट से बताओ कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस 20 के प्लेस पर 10 कर दो। वन परसेंट डिक्रीज। अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 10, सपोज हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 10, हमने क्या करा, लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया। 10 का 10% कितना होगा बच्चों? 1। हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 10, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? 11। हमने ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास ओरिजिनल ब्रेथ है 10, 10 का 10% कितना होगा? 1। अगर हमने ब्रेथ को 10% मतलब 1 डिक्रीज कर दिया, तो न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 9। स्टार्टिंग में हमारे पास एरिया कितना होगा? L इंटू बी 100। अब प्रेजेंट में हमारे पास एरिया कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई 9 99। स्टार्टिंग में एरिया था 100, अब एरिया है 99। एरिया कितना डिक्रीज हुआ? 1%। बात समझ आई बच्चों? अब देखो यहां से आपके पास एक और नया फॉर्मूला बन सकता है, अगर आपको बनाना है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका फॉर्मूला आपको बुक में किस टाइप से मिलेगा? अगर आपने लेंथ को 20 इंक्रीज करा और ब्रेथ को 20 डिक्रीज करा, मतलब जितना आपने इंक्रीज करा अगर सेम उतना ही डिक्रीज करा है, मतलब लेंथ को 20 इंक्रीज करा, ब्रेथ को 20 डिक्रीज कर दिया, तो एरिया में ऑलवेज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के चेंजेस होंगे। एक्स के प्लेस पर 20 पुट कर दो, तो ये कितना होगा? माइनस 400 अपॉन 4। तो एरिया कितना डिक्रीज होगा? 4%। लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब आप इंक्रीज और डिक्रीज सेम करो। बात समझ आई बच्चों? अगर याद नहीं भी रखोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जब आपने 10% इंक्रीज करा था और 10% डिक्रीज कर दिया, तब आपका आंसर कितना आया था? -1%। तो वहां भी आप सेम इसी को फॉलो कर सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स के प्लेस पर 10 पुट कर दो। अब फिर से जब कुछ और क्वेश्चन चेंज होगा, फिर से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप कितने फॉर्मूले याद करोगे? तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब देखो यहां तक फटाफट से बताओ एक बार, फिर आपको एक बहुत जरूरी बात समझानी है। देखो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 करा, सबसे पहले आप 7 को देखो। 7 में कहीं आपके पास कोई ओरिजिनल वैल्यू गिवन है? लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू, ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू, कुछ भी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू कहीं गिवन है? कहीं भी आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आंसर आपका फिर भी आ गया 12%। सेम आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, फिर भी आंसर आ गया 4% और 1%। तो यहां से आप एक बात समझ लो, अगर आपको कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है, अगर आपको कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं होती। आप सेम इस क्वेश्चन में देखो, कहीं आपके पास कोई भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है,
फिर भी आपके पास आंसर आया 12%। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ सकते हो, और इस बात को अपने दिल में बसा लो। ये बात समझ आई बच्चों? फॉर्मूला तो बिल्कुल भी पता नहीं करना। फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप बस घर बैठ के बुक खोल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पेपर में कभी नहीं क्वेश्चन आप सोल्व करके आ सकते फॉर्मूले से, क्योंकि घर आपके पास टाइम इतना होता है, आराम से बैठे रहो, आराम से करते रहोगे। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है। अगर आपको कभी भी परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 को करो। फॉर्मूले, एक सिंगल फॉर्मूला भी नहीं याद करना। कनिका बेटा, अगर आपको ये परसेंटेज समझ आ जाएगा, पूरी मैथ के अंदर एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना, मतलब ट्रिक याद नहीं करनी। देखो कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो याद ही करने पड़ेंगे, जैसे हमारे पास CI है, एक फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, एक सिंगल फॉर्मूला। SI है, SI में एक याद करना पड़ेगा, PRT अपॉन 100। बस अगर आप पूरी मैथ में भी देखोगे तो ऐसे 6 या 7 फॉर्मूले होंगे बस जो याद करने पड़ेंगे। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं करना। इसी को समझो बस। एरिया का फॉर्मूला वो आपको जब एडवांस मैथ पढ़ाएंगे ना तब समझ आ जाएगा। अगर आप बस फिलहाल तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का याद रखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर बस। रेक्टेंगल का एरिया होगा LB और स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर। देखो आपने क्या करा, स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड है A तो फिर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, A स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड है A तो एरिया कितना होगा, A स्क्वायर। अब देखो आपने क्या करा, स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दिया। सपोज अगर हमारे पास ओरिजिनल साइड है A, अगर हमारे पास ओरिजिनल साइड है A तो आपके पास न्यू साइड कितनी हो जाएगी, 6। ओरिजिनल साइड है अगर 5 तो आपने 5 का 20% कितना होगा, 1। साइड को 1 इंक्रीज कर दिया। ओरिजिनल साइड है 5 तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी, 6। जब आपके पास साइड है 5 तब आपका एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर 25। जब आपके पास एरिया है 6 तब आपका एरिया कितना होगा, 6। जब आपकी साइड है 6 तब एरिया कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। भाई स्टार्टिंग में एरिया था 25, अब एरिया है 36। एरिया कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, 11। और ये आपने किस वैल्यू से चेक करा, 25 से। भाई आपने 25 से चेक करा ना कि एरिया आपके पास 25 से 26 एक हो गया तो 11 इंक्रीज हुआ। तो जिस वैल्यू से भी आप चेक करोगे वो वैल्यू नीचे आएगी, और फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, 44%। बात समझ आई बच्चों? तो आपके पास ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले दोनों क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। करो इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास स्क्वायर होगा तो आप उसको इसी टाइप से करोगे। देखो आपके पास दो ही टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या तो 99% स्क्वायर पे आएगा या फिर रेक्टेंगल पे आएगा। दोनों को प्रोसेस आपको समझा दिया।
बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा, अब धीरे धीरे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। अभी तक तो बस हमने बेस बनाया था, क्वेश्चन तो अब आने स्टार्ट होंगे। एक हमारे पास लेबर है, वो पर वीक 80 आवर्स वर्क करती है, और पर वीक 80 आवर वर्क करने के लिए उसे 3200 रुपीज मिलते हैं। अगर आपने उसकी पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया, और जितना वो वर्क करता था, वर्क के ड्यूरेशन को 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% रिड्यूस कर दिया, तो आपको उसकी इनकम में चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। किसी को कोई भी आइडिया कुछ भी है तो आप बता सकते हो। बोलो बच्चों। भाई क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया, तो आप पर आवर वेजेस पहले फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो उसको 40% इंक्रीज कर सकते हो। भाई आपको पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले आप पर आवर वेजेस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उसको 40% इंक्रीज करोगे। बात समझ आएगी बच्चों। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चों, इतने शांत के बैठे रहते हो। अब आप ये बताओ पर आवर वेजेस कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया, तो सबसे पहले आप पर आवर वेजेस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो उसको 40% इंक्रीज करोगे। भाई आपने जब तक पर आवर वेजेस को फाइंड आउट ही नहीं करा, तो फिर आप उसको 40% इंक्रीज कैसे कर सकते हो। पहले फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उसको इंक्रीज करोगे। तो आप ये बताओ पर आवर वेजेस को कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो बच्चों, अब समझो बात। अभी अभी 1 मिनट पहले तुम्हें एक बात समझाई थी कि इस बात को दिल में बसा लो। अब उस बात को दिल में, जिस बात को बताया बसाया था ना, उसे बाहर निकालो। क्या बताया था अभी अभी तुमने 1 मिनट पहले। अगर आपको परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों कुछ भी फाइंड आउट करने लग रहे हो। भाई आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया, और उसके ड्यूरेशन ऑफ वर्क को 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% रिड्यूस कर दिया। ये आपके पास एल हो गई, ये आपके पास बी हो गई। आपको रेक्टेंगल के एरिया में चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे। ये क्वेश्चन एकदम सेम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करा, एकदम सेम। अब यहाँ वो थोड़े बच्चे ऐसे क्वेश्चन जब आने स्टार्ट होते हैं, थोड़े वो बच्चा फेल होना स्टार्ट होता है जिसको मैथ आती है, क्योंकि उसको मैथ आती है, इसलिए फिर वो धीरे धीरे वो एक समय फिर ऐसा आता है वो फिर लाइन से बाहर ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझना कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन्हें मैथ आती है और उन्हें कोई समझा भी नहीं सकता ब्रह्मांड में। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों। 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। आपने क्या करा, पर आर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में आपकी पर आर वेजेस होगी 5 रुपीज, तो अब आपकी वेजेस कितना हो जाएगी। अब बोलना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। 7। आपने पर आर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया। अगर स्टार्टिंग में आपके पास ओरिजिनल पर आर वेजेस होगी 5, तो अब न्यू वेजेस कितना हो जाएगी 7। उसके बाद आपने ड्यूरेशन ऑफ वर्क को
16 कंप्लीट 2/3% रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में आप 6 आवर्स वर्क करते थे, अगर ओरिजिनल में आप 6 आवर्स वर्क करते थे, तो अब कितना वर्क करते हो? 5। तो अब सॉरी, अब आप कितना वर्क करते हो? 5। अब देखो, आपको 1 घंटे वर्क करने के मिलते हैं 5 रुपीज, और आपने वर्क कितना करा है? 6 आवर्स। तो आपको टोटल कितनी इनकम मिली होगी? 30 रुपीज। भाई आप 1 घंटा काम करने के लेते हो 5 रुपीज, और आपने 6 घंटे काम करा, तो आपको कितने रुपीज मिले होंगे? 30। अब आप 1 आवर वर्क करने के लिए कितने रुपीज लेते हो? 7। और आपने कितने आवर वर्क करा? 5। तो अब आपको टोटल कितना मिला होगा? 35। स्टार्टिंग में आपकी इनकम थी 30। स्टार्टिंग में आपकी इनकम थी 30, अब आपकी इनकम है 35। तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई? इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 5। अब ये आपने किस वैल्यू से चेक करा है? 30। 5 इनकम इंक्रीज हुई 30 पर, तो ये कितना होगा? 1/6। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। तो इस बात को आप याद रखना, परसेंटेज और रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की नीड नहीं हो। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब ये सेम वही तो क्वेश्चन है जो आपने रेक्टेंगल वाला करा था। ये एल, ये बी, ये हो जाएगा एल इंटू बी। यही सब क्वेश्चन आते रहेंगे घूम फिर कर, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, यही सब कुछ चलता रहेगा। अब से क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने हैं और इसी की हैबिट डालो। अगर आपको चेंज से फाइंड आउट करना होता तो फिर आपको क्वेश्चन में बोला होता न्यू वाले से फाइंड आउट करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला तब आप ओरिजिनल से फाइंड आउट करोगे, और अगर आपको न्यू वाले से फाइंड आउट करना होगा तो फिर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा। करो इस क्वेश्चन को, बताओ आंसर कितना होगा। आपने क्या करा? सिनेमा टिकट की सेल 25% इंक्रीज कर दी, और टिकट का प्राइस भी 40% इंक्रीज हो गया, तो आपको रिवेन्यू में चेंज फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे? अब ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेथ है, रिवेन्यू कितना हो जाएगा? एल इंटू बी। रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। करो एक बार ट्राई। %75। देखो, अगर आपके पास स्टार्टिंग में आप 4 टिकट्स को सेल करते हो, सपोज अगर आप स्टार्टिंग में 4 टिकट्स को सेल करते हो, तो अब आप कितने टिकट्स को सेल करोगे? 4 से 1 ज्यादा, मतलब 5। स्टार्टिंग में आप सेल करते थे 4 टिकट्स, अब आप कितने सेल करते हो? 5। और पर टिकट का प्राइस भी 40% इंक्रीज हो गया। अगर आपके पास ओरिजिनल प्राइस होगा बच्चों 5, अगर ओरिजिनल प्राइस होगा 5, तो फिर न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 7। भाई आपके पास
एक टिकट का प्राइस है 5 रुपीज और आपने 4 टिकट्स को सेल करा, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 20। भाई एक टिकट का प्राइस है 5 रुपीज और आपने 4 टिकट्स को सेल करा, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 20। अगर आपके पास एक टिकट का प्राइस है 7 रुपीज और आपने 5 टिकट्स को सेल करा, तो अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 35। अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 35। आपको यही फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में हमारा रेवेन्यू था 20, अब हमारा रेवेन्यू है 35। रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 15। और ये आपने चेक किस वैल्यू से करा है? 20। तो आप क्या करोगे? 15/20 मल्टीप्लाई 100। तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो जाएगा? 75%। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब ये भी वो सेम क्वेश्चन था रेक्टेंगल वाला, ये वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है इन सब की। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, आप इसको, इसका आंसर बता दो कितना होगा। ऑडिटोरियम में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 25% इंक्रीज हो गई और जो प्राइस है वो 12% इंक्रीज हो गया, तो आपको ऑडिटोरियम की इनकम में चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे? 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/25। 40%। भाई इसका आंसर तो अब आप सब बच्चे बता दो। अब तो ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर इसके बाद थोड़ी सी टाइप चेंज करेंगे। देखो आपने क्या करा, नंबर ऑफ सीट्स को 25% इंक्रीज कर दिया। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी सीट्स होंगी बच्चों? 4। तो अब कितनी सीट हो जाएंगी? 5। अब उसके बाद आपने टिकट के प्राइस को भी 12% इंक्रीज कर दिया। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास टिकट का प्राइस होगा 25, तो अब हमारे पास टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा? 28। भाई आपके पास एक टिकट का प्राइस है 25 और आपके पास टोटल सीट्स कितनी है? 4। तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? 100। एक टिकट का, सॉरी, एक सीट का प्राइस है 28 और अब आपके पास टोटल सीट्स कितनी है? 4। तो अब 5, अब आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? 140। स्टार्टिंग में आपका रेवेन्यू था 100, अब आपका रेवेन्यू है 140। रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 40%। तो बच्चों यहाँ तक की बात में किसी को कोई डाउट? अब ये सब एक ही क्वेश्चन था। अब देखो थोड़ी हम आगे चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करो आप, बताओ आंसर कितना होगा? एक टाउन की पॉपुलेशन है आपके पास 6,56,100, और इसमें से 5/9 है आपके पास मेल और रेस्ट है फीमेल, और 50% मेल आपके पास मैरिड है। तो आपको मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करना है कितनी फीमेल्स आपके पास मैरिड है। बताओ कैसे करोगे?
बोलो बच्चों। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपको टोटल पॉपुलेशन गिवन है इसका आप 5/9 फाइंड आउट करोगे। अगर इसका आप 5/9 फाइंड आउट करोगे तब आपके पास आ जाएंगे मेल, और आप इन मेल को यहां से माइनस करोगे तब आपके पास आ जाएंगी फीमेल्स। मेल्स का 50% मैरिड है, तो आप मेल का 50% फीमेल्स के 50% से मैरिड होगा। भाई जितने मेल है वो उतने ही तो फीमेल से मैरिड होंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है 50% मेल आर मैरिड, तो जो मेल का 50% है, जितने मेल मैरिड है उतने फीमेल मैरिड होंगे। फिर आप यहां से पूरा एक फर्स्ट क्लास एक इक्वेशन बनाओगे और पता नहीं क्या क्या करते रहोगे। लेकिन एक बात आप याद नहीं रखोगे कि परसेंटेज और रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपको परसेंटेज या रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको कभी भी ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। भाई आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5/9 ऑफ देम आर मेल्स। सपोज आपके पास टोटल पॉपुलेशन है 9, सपोज आपके पास टोटल पॉपुलेशन है 9, तो इसमें से आपके पास मेल कितने होंगे, 5। टोटल पॉपुलेशन है 9, तो आपके पास मेल कितने हैं 5, तो बच्चों फीमेल्स कितनी होंगी 4। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है 50% मेल्स आर मैरिड, आपके पास मेल कितने हैं 5। अब इस 5 में से 50% मेल आपके पास मैरिड है, तो कितने मेल मैरिड होंगे, 5 का 50% कितना होगा, मतलब आधा, 2.5। अब आप एक बात बताओ, 2.5 मेल 2.5 फीमेल से ही तो मैरिड होंगे। भाई अगर आपके पास 2.5 मेल्स मैरिड है तो ये 2.5 फीमेल से ही तो मैरिड होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो आप ये बताओ टोटल कितने लोग मैरिड हैं, टोटल कितने लोग मैरिड हैं 5, और टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9। 5 लोग मैरिड हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9, 5/9 कितना होगा 55, 5/9%। बात समझ आई बच्चों। बताओ किसी को यहां तक कोई डाउट, ए पॉइंट का आंसर होगा 55, 5/9%। बस एक ही बात थोड़ा सा सोचना था, 50% मेल मतलब 2.5 मेल 2.5 फीमेल से। नंदिता कोई ऐसा पार्ट जो समझ ना आया हो, इसमें तो ऐसा कुछ हमने वैसे करा ही नहीं है कुछ खास। देखो हमारे पास मेल है 5 और फीमेल है 4। क्वेश्चन में हमें गिवन है 50% मेल आर मैरिड, टोटल मेल है 5, 5 का 50% कितना होगा, 5 का 50% होगा आपके पास 2.5। भाई 2.5 मेल 2.5 फीमेल से तो मैरिड होंगे, बिल्कुल 62 1/2%। भाई 2.5 मेल 2.5 फीमेल से तो मैरिड होंगे, 5 का 50% कितना होगा 2.5। क्वेश्चन में आपको गिवन है 50% मेल्स आर मैरिड, 5 का 50% कितना होगा 2.5। 50% मेल 50% फीमेल से मैरिड होंगे, तो टोटल कितने लोग मैरिड हुए 5, टोटल 5 पर्सन मैरिड हैं, और टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9।
5/9 कितना होगा? 55 5/9%। बताओ बच्चों, समझ आई बात? अब देखो इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। कितने फीमेल्स आपके पास मैरिड हैं बताओ। भाई हमारे पास 2.5 फीमेल्स मैरिड है और टोटल फीमेल्स आपके पास कितनी है? 4। 2.5 फीमेल्स मैरिड है, टोटल फीमेल्स कितनी है? 4। तो ये कितना होगा? 5/8। 5/8 कितना होगा? 62 1/2%। तो टोटल पॉपुलेशन मैरिड होगी 55 5/8% और मैरिड फीमेल होंगी 62 1/2%। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? सर फीमेल वाला एक बार और समझा दीजिए। आपके पास अमरजीत कितनी फीमेल्स मैरिड है? 2.5 सर। 2.5 फीमेल्स मैरिड हैं आपके पास, और आपके पास टोटल फीमेल्स कितनी हैं? 4। 4। बस आपको यही फाइंड आउट करना है, कितना होगा? 5/8। 5/8 कितना होगा? 62 1/2%। थैंक यू सर। वेलकम। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। तो जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार इनको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना, और एक बात आप जरूर याद रखना, अगर आपको परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, और इस बात को आप बार बार भूलते रहोगे 100%। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बच्चों।